मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, दिस स्ट्रेटजी विल वर्क एवरी टाइम। बायर्स को फंसाने के लिए हमेशा मार्केट चढ़ाई जाती है। जानना चाहते हो ऑपरेटर कैसे आपको अपने चुंगल में फंसाता है? हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए 100 डेज चैलेंज की न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 कैंडल्स कि ऑपरेटर आपको कैसे उलझाता है। पहले हम बात कर चुके हैं शेर के पंजे की, और आज हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर का पंजा। ये वो पंजा है जो आपको सामने से दिखता है बट आपका ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग इसी कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से बताते हैं बट किसी को इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता, उसके ऊपर काम कैसे करना है वो नहीं पता, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है वो नहीं पता। तो आइए मैं इस स्ट्रैटेजी को आपको बताता हूं और मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क एवरी टाइम। 10 में से 8 बार ये आपके दिए हुए स्टॉक्स में, सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम करेगा। बस आप रूल्स को फॉलो करना ना भूलिएगा और ये स्ट्रैटेजी आपको बना कर देगी पैसा। अब तक आप लोगों को जितना भी मैंने फैक्ट बताया, इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ द फैक्ट। 2 या 3 फैक्ट अभी बाकी रह गए हैं। हम इस वीडियो की सीरीज में वो फैक्ट्स का पूरा जर्नी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रोसेस में आएंगे। तो चलिए आज सीखते हैं ऑपरेटर का पंजा। ये एक ओल्ड स्कूल मेमोरी है। जैसे आपने देखा होगा 90s, 80s, 90s के टाइम में जब कोई भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता था तो उन लोगों के पास ज़्यादा डेटा नहीं होता था। डेटा क्या होता था? उन लोगों के पास देखने के लिए एक टर्मिनल, ब्रोकर्स के पास एक टर्मिनल होता था जहां पर ओपन, हाई, लो और क्लोज के बेसिस पे बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती थी। एंड पाइवट आल्सो इज द पार्ट ऑफ द सेम थिंग। पाइवट का भी रेंज इसी तरीके से निकलता है, इन्हीं कैलकुलेशन के बेसिस पे। तो आज हम सीखने वाले हैं वो ओल्ड स्कूल मेमोरी जो सही मायने में गोल्ड है। वो बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। यस, इट्स अ ट्रू। आज मैं आपको बताता हूं एक ऐसा ओल्ड स्टोरी जिसके बारे में लोगों को पता तो है बट कंप्लीट नॉलेज नहीं पता, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका पीछे का लॉजिक क्या है ऐसे काम करने का। तो आज हम सीखेंगे वो स्ट्रेटजी जहां पर आपको मॉर्निंग में ही पता लगता है इस स्टॉक में ऑपरेटर का पंजा है, ऑपरेटर का हाथ है। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पर इस तरीके की स्ट्रेटजी, ओपन इज इक्वल टू लो, हाई इज इक्वल टू ओपन, लाइक दैट, ओपन हाई लो। ठीक है, तो आज ये इसी स्ट्रेटजी का मैं एक आपको ऐसा पार्ट बताने वाला हूं। मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको कि हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोग सडनली उसको करने लग जाओगे। बट ये समझ लो, डेली मैं इस कंसेप्ट को यूज करता हूं। कैसे यूज करता हूं? इस पॉइंट में 3 से 4 चीजें हैं। मैं आपको आज 2 चीजें बताने वाला हूं। उन 2 चीजों से आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉजिक कैसे काम करता है। जब कभी आप देखें टर्मिनल में किसी भी स्टॉक्स, किसी भी इंडेक्स, किसी भी फॉर्मेट, किसी भी करेंसी में, ये सब चीजें आप देखते हैं जहां पर जो प्राइस ओपनिंग का होता है सडनली हाई भी वहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? ओपन और हाई जब दोनों का प्राइस सेम होता है, इसका मतलब है कि ऑपरेटर ने एक ऊपर गेट लॉक कर दिया है कि आज मैं इस गेट को ओपन करने नहीं दूंगा। ऐसे ही दूसरी साइड में ओपन इज इक्वल टू लो होता है, जिसका मतलब ये है, जैसे बोलते हैं ना, सांप आपकी कुंडली में जकड़ कर बैठ गया। तो ऐसे ही ये स्ट्रेटजी में जब कभी आपको ओपन और हाई सेम मिले तो समझ जाओ कि ऑपरेटर वहां पर कुंडली मारकर बैठ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक सेलेक्टिंग स्ट्रेटजी
इट्स आल्सो अ फैक्ट, तो इसलिए मैंने ये कवर किया है आपको। बस इसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको आज दिखाऊंगा। आज 4 अक्टूबर है और आज इस स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया है। मैं बार बार बोल रहा हूं एक बात, मेरा दिया हुआ कंटेंट कुछ लोग पेड में ऐड कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट लॉजिक नहीं बताने वाला हूं, बट लॉजिक में से एक चीज मिसिंग होगी, बट आपके लिए वो भी लाभदायक होगी। जब मुझे ये दिख जाएगा कि आप लोग इस पर ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैं एक वीडियो नेक्स्ट वीक में दोबारा से बनाऊंगा जिसमें इस वीडियो का कंप्लीट लॉजिक आपको मिलेगा। इस कंसेप्ट में सबसे पहला रीजन क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं आज घर पर ताला लगाकर जाना है बड़े वाला, तो आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा कि यार इतना बड़ा ताला तो कोई चोर भी नहीं तोड़ सकता, तो बेफिक्र रहो। तो ऑपरेटर जानता है जब कभी वो ओपन हाई वाला लॉक लगाकर जाएगा तो उसको पता है कोई भी नॉर्मल रिटेलर उसको ब्रेक कर ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे ही 100 पुलिस वालों को अपने गेट रूम के अंदर बिठाकर वो ओपन लो, यानी आज गेट खोल कर जा रहा है और खुला बोल रहा है आज मेरे घर से चोरी करके दिखा दो। वो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि रूम के अंदर 100 पुलिस वाले हैं। तो समझे मेरी बात कि जब जब ये टेक्निक आपको टर्मिनल पे दिखेगा तो आपको समझ जाना है ऑपरेटर आज बड़ा स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। बट 10 में से 8 बार ये काम करके 2 बार काम नहीं करेगा। वो 2 बार क्यों काम नहीं करेगा, इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो ऐसा क्यों करता है, ताकि आपको इस स्ट्रैटेजी पर भरोसा ना हो। क्योंकि जो लोग इसको नॉर्मली तरीके से जानते हैं और यूज करते हैं, उन लोगों का स्ट्रैटेजी इसमें 40 से 50% है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग उसमें पैसा बनाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक जो आपने मॉर्निंग में पोजीशन बनाया है, इन पोजीशंस को आपको 3 बजे तक होल्डिंग कैसे करना है। तो आज हम सीखने वाले हैं ये कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को सीखने से पहले मैंने आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दिया है और आपको सिर्फ एक इस लॉजिक में एक पॉइंट ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है? जब कभी आपको ओपन हाई सेम मिले तो आपको सिर्फ इतना जाकर चेक करना है कि प्रीवियस डे ग्रीन में है या नहीं है। प्रीवियस डे ग्रीन होना चाहिए, उसके बाद वो आपको ओपन हाई वाली टेक्निक दिखाएगा। मैंने क्यों प्रीवियस डे हाई बोला आपको, अब ध्यान से सुनिएगा इस छोटे एग्जाम्पल को, इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अली बाबा और 40 चोर वाली आपने स्टोरी सुनी होगी और देखी भी होगी। वो लोग क्या करते थे, जगह जगह से लूटा हुआ माल जाकर एक केव में, जहां पे उनकी गुफा होती थी, वहां पर स्टोर करते थे, राइट। और उसके बाद जादुई दरवाजे से डोर को क्लोज कर देते थे, राइट। तो अभी क्या है, प्रीवियस ग्रीन डे का मतलब यही है वो खजाना लेकर आ गए हैं और अगले दिन वो डोर क्लोज करेगा। तो ओपन इज इक्वल टू हाई मीन्स डोर क्लोज, कि अली बाबा 40 चोर की तरह उसने गुफा का दरवाजा जादुई तरीके से बंद कर दिया। तो अब आते हैं इसी पॉइंट पर, जब कभी आपको ओपन हाई सेम मिले, प्रीवियस डे, बार बार बोल रहा हूं, प्रीवियस डे विल डिसाइड दैट कि जो डोर हमने क्लोज किया है वो डोर क्लोज करने का क्या लॉजिक है। तो आज मैंने आपको वो लॉजिक बताया जब ओपन हाई सेम होगा, इसका मतलब स्टॉक नीचे जाने वाला है सेल साइड में। आपको उस स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया है।
काम कैसे करेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरी साइड में जैसे प्रीवियस डे में ग्रीन है, ऐसे ही आपको क्या करना है, जब कभी ओपन इज इक्वल टू लो, ये अपोजिट है उसका, एक ओपन इज इक्वल टू हाई है अभी जो आपको बताया है, एक ओपन इज इक्वल टू लो है। तो अब हम बात कर रहे हैं ओपन लो। ओपन लो वाली टेक्निक में प्रीवियस डे रेड होना चाहिए और यहां पर ओपन लो सेम होना चाहिए नेक्स्ट डे। मतलब करंट डे में जिस भी स्टॉक में आपको ओपन लो सेम दिखे, जाकर आपको चेक करना है क्या प्रीवियस डे में कल कोई रेड डे था। इसके पीछे भी यही लॉजिक है कि जैसे आपको पता है जरूरत से ज्यादा चीज आपने लॉकर में रख दिया है और आपको पता है आज एक ही बंदा है और वो कितना माल लेकर जा सकता है, उसको आपकी कैपेसिटी पता है, इसलिए वो सारी चीज को ओपन करके जाता है। तो ओपन इज इक्वल टू लो का में जो लॉजिक है वो गेट को ओपन करके जा रहा है, क्योंकि उसको पता है आपकी कैपेसिटी क्या है। आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर भाग जाओगे। ठीक है, आज मैं आपको इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाता हूं जहां पर इस तरीके के रोल्स प्ले हो रहे हैं। गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूं, इट्स अ फैक्ट फॉर सेलेक्टिंग दी स्टॉक्स। कुछ फैक्ट्स स्टॉक सेलेक्ट करने में भी काम आते हैं और कुछ लॉजिक्स मैं आपको बताऊंगा बाय और सेल करने के, जो कि यूनिवर्सल होंगे। वर्ल्ड की किसी भी मार्केट में आप उनको अप्लाई कर लेना, इट विल बी वर्क वेरी परफेक्टली। ठीक है, तो अब मैं सीधा आता हूं एग्जाम्पल पे। आज अभी 3 बजे है, 4 अक्टूबर। आज दिखाता हूं कि ये स्ट्रेटजी कैसे कैसे कहां कहां काम कर रहा था। आइए समझते हैं ये ऑपरेटर का पंजा कैसे काम करता है एग्जाम्पल के थ्रू। लाइव एग्जाम्पल आज है 4 अक्टूबर। तो आज मॉर्निंग में ओपनिंग बेल पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का पोजीशन आया जिसमें डे ओपन हाई सेम था। ठीक है, मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं, डे ओपनिंग की बात कर रहा हूं जो कि 9:15 1 सेकंड खुलते ही जो हाई और लो होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट भाई ये सब चीजें तो पहले ही लोगों ने बताई हुई है। अरे यार मास्क मैन, बात ये नहीं है कि उन्होंने बताई हुई है, बात ये है कि उन्होंने अधूरी चीज बताई हुई है और विदाउट लॉजिक। ये वो लोगों ने बताई है जो खुद ही इस स्ट्रेटजी को यूज नहीं करते। हाँ। और मैं इस स्ट्रेटजी को पता नहीं कितने सालों से यूज करता आ रहा हूं। बस फर्क इतना है, मुझे भी इसके पीछे के लॉजिक को जानने में काफी टाइम लग गया। अभी मैंने इस लॉजिक को बताया था, शायद तुम भी भूल गए हो, तो इधर आओ मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, देखो मार्केट ओपन हुआ। हाँ जी, हुआ। हाँ 9:15 पे आपने चेक करना है हाँ हाँ हाँ, कि किस किस में ओपन हाई ओपन लो सेम है। ठीक है, तो आपके पास एक फिल्टर करके स्टॉक की लिस्ट आ गई। हाँ ओपन हाई वाली, हाँ जी, ऐसे ही ओपन लो वाली। ठीक है, ओके, हाँ हाँ, आ गया। यस, 2 तरीके की लिस्ट आ गई, हाँ कुछ बाय कुछ सेल। हाँ, राइट, हाँ परफेक्टली। तो बहुत सारे लोगों ने इस स्ट्रेटजी को जो बताया हुआ है, उन्होंने क्या बताया हुआ है कि ओपन लो सेम दिखे तो बाय कर लो, हाँ, ओपन हाई सेम दिखे तो सेल कर लो। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका एक्यूरेसी तो 50% से ज्यादा आता ही नहीं है। लेकिन मेरे कंसेप्ट के थ्रू अगर वो बंदा काम करेगा तो 80% की एक्यूरेसी परफेक्ट है। और आप ये भी बोलते हो कि हम इसको मार्केट 3:15 तक भी होल्ड कर सकते हैं। और कमाल की बात कि वो लोग इसकी पावर को नहीं जानते, मैं इसकी पावर को जानता हूं। समझ गए? तो उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और फिर 1:3 1:4 कितना मिल जाए आप समझो। हाँ। अगर मेरा एक्यूरेसी 40% भी है और रिस्क रिवॉर्ड 1:3 से है, मैं तब भी
ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। और 1:4 भी है, क्योंकि मैं तो 3 बजे तक होल्ड कर रहा हूं, तो मुझे तो 1:5 भी मिल सकता है। मेरा तो अगर 10 में से 2 ट्रेड ऐसे भी चल गए जिनमें 1:8 मिल गया, तो मास्कमैन मेरा काम तो हो गया ना। जब एक ही ट्रेड में मैंने 8 ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अल्टीमेट 6 प्रॉफिट तो मिल ही गए ना मुझे। तो यही है, लोग इसको पूरे तरीके से नहीं जानते हैं, बिकॉज वो लोगों ने आज तक ट्रेडिंग किया ही नहीं है इतना डीपली। अब समझते हैं मास्कमैन ने क्या पॉइंट मिस किया। ओपन लो का कंसेप्ट तुम्हें समझ आया, जैसे सब लोग बताते हैं, सेम वैसे ही। ओपन आई भी सेम वैसे ही। बट मैंने क्या बताया, प्रीवियस डे में जाकर चेक करना है क्या डे ग्रीन है, ये चेक करें। चलो, मास्कमैन प्रीवियस डे क्या है यहाँ, ग्रीन ही है। ग्रीन है ना? पक्का 100% लोग। तो ये आज का दिन हमारे लिए काम करने का है, इसलिए इस स्टॉक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, राइट, ठीक है। अब मास्कमैन में दिखाता हूं दूसरा स्टॉक। अब इसमें बाइंग सेलिंग कैसे करनी है वो बात की बात है। मास्कमैन LNTFS देखते हैं इसमें। मास्कमैन सबसे पहला क्या देखा तुमने, ओपन हाई सेम है, सेम है। मैं फ्यूचर का डेटा देख रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना मास्कमैन, लोग क्या गलती करते हैं कि ओपन हाई के कंसेप्ट को कैश के कंसेप्ट में देखते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश हो या फ्यूचर हो, जहां मिले उसको वही करो। फ्यूचर में मिल गया है तो फ्यूचर वाली स्क्रिप्ट कर दो, या कैश में उसको भी कर दो। कैश में मिला है तो फ्यूचर भी कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में एक्यूरेसी ज्यादा होती है। फ्यूचर में होने का मतलब है कि समवन इज वेरी स्ट्रोंग। और लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर जानबूझकर उनको फ्यूचर में दिखाता है, क्योंकि एक लोट का साइज ज्यादा बड़ा हुआ था, 1 रुपए में ऊपर नीचे में बहुत ज्यादा लॉस प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए वो क्या करता है, उसको पता है लोगों को फ्यूचर में दिखाओ, लोग डर के कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ओपन आई सेम। उसके बाद देखो मास्कमैन, अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 रुपए का स्टॉप लॉस हो यहां पर, तो मजा आ जाएगा। ये कंसेप्ट देखा, ओपन आई सेम है। प्रीवियस डेज में जाके देखे क्या था, इसमें भी वो जो प्रीवियस डे वो ग्रीन था। अच्छा, मास्कमैन प्रीवियस डे क्या है, ग्रीन है। ये क्या है, ग्रीन। सारा खजाना 2 दिन से इन लोगों ने चोरी करके केव में बंद कर दिया और गेट को लॉक कर दिया। तो अब ये जा रहे हैं नई तलाश में, लंबे रूट पर छुट्टियां मनाने। तो इनका सामान कोई चोरी कर पाएगा नहीं। ताला कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, खोल सकता है कोई नहीं। ये बात ये जानते हैं, ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि रिटेलर की पॉकेट से हम बहुत बाहर हैं, उनके माइंड से हम बहुत बाहर हैं। इसके बाद आज कुछ स्टॉक ऐसे भी आए हैं, जैसे PNB है। आई थिंक PNB का कंसेप्ट एक स्पेशल केस में है। अगर मास्कमैन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, और जैसा मैंने बताया आई नीड 1000 लाइक्स 1000 कमेंट्स, तो मैं इस वीडियो का ऐसा कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा कि इससे बेहतरीन स्ट्रेटजी वर्ल्ड में किसी बंदे के पास इजीएस्ट वे में नहीं होगी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटजी जिसको मैं कंप्लीटली इसी तरीके से यूज करता हूं। कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा और तरीके से बताऊंगा। अब एक बात बताओ, मास्कमैन ताला लगकर चला गया था, फिर ताला ओपन किया गया, फिर भी नीचे। तो मास्कमैन ये वो हिडन लॉजिक है जो मैं अपने यूजर्स को प्यार आने पे ही इस वीडियो के बाद ही बताऊंगा। इस वीडियो पर इनका प्यार आएगा तभी बताऊंगा। फिलहाल ये कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बोला था वैसे चला है। ओपन हाई सेम है। अभी ये दूसरा कंडीशन आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ओपन हाई सेम एंड सी द रिजल्ट। तो क्या बोलते हो, अगर मैं बोलूं इसमें SL 50 पैसे का था तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया 1:8। इसके बाद
बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज मार्केट में गिर रहे हैं। पीएनबी हो गया, एलएनटीएफएच हो गया, मन्नापुरम देखे, मन्नापुरम है, ओपन हाई है, नहीं है, नहीं ओपन आई तो नहीं है, पहला तो डोजी बनी है ना। अब यही तो बात है ना, हम 36 लोगों से 36 तरीके का ज्ञान लेकर आएंगे। ये कैंडल स्टिक, वो कैंडल स्टिक, मास्क मैन 50 दिन हो गए, हाँ क्या कैंडल स्टिक के बारे में बात की हमने? नहीं, क्या वो जरूरी है? इतना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रैप है ये लोग। शाबाश, जितना वो जरूरी है उतना मैं लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर दूसरे लोग क्या देख रहे हैं, हमें क्या देखना है। और मास्क मैन, इस चार्ट पर तुम्हें कुछ और चीज दिखाई दिया? गेट लॉक पहली बारी में नहीं लगा, दूसरी जगह लगा है, दूसरी कैंडल पे तो लगा है। तो मास्क मैन, ये वो हिडन लॉजिक है जो लोगों को पता ही नहीं है। इस लॉजिक को वीडियो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर इस वीडियो में प्यार आता है लोगों का तो। प्रीवियस लॉजिक से ये लोग ज्यादा पैसा बना लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को। और अभी है मन्नापुरम नहीं है, एम&एम फाइनेंस है, एलएनटीएफएच है, ग्लेनमार्क देखते हैं चलो। मन्नापुरम में वैसे यही है कि पहली कैंडल में पका देगा वो लोगों को। मन्नापुरम ग्लेनमार्क में भी नहीं है। एसआरटी में सेकंड कैंडल पर लोग है। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट को मास्क मैन जरूर पिकअप करेंगे। ठीक है। और कौन सा था? अल्ट्राटेक था। मास्क मैन, आज मार्केट क्या हो रहा है? आज मार्केट गिरी रही थी सुबह से। तो हमें ओपन लो वाले सेलेक्ट करने चाहिए या ओपन हाई वाले? ओपन हाई वाले। तो ये कंसेप्ट भी बताएंगे मास्क मैन कि ये कैसे किया, क्यों किया। मास्क मैन कैश और फ्यूचर दोनों में लगाकर देखना है। और अभी मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा, राइट। फिर ये क्यों आया नीचे, समझे? तो मेरी बात को समझो, लॉजिक लोगों को पता नहीं है कि पीछे ये स्ट्रेटजी कितना पावरफुल काम करता है। तो इसी स्ट्रेटजी को मैंने इतने पावरफुल तरीके से भापा है और परखा है। अब मास्क मैन इसमें देखें, दिल्ली में है या नहीं है? दिल्ली में है। तो मास्क मैन ये क्या है? ये है आबरा का डाबरा, जिसमें हमें ट्रेड मिल गया। स्टॉक कैश में हो चाहे फ्यूचर में, सुबह ओपनिंग बेल पर तुरंत कैसे सेलेक्ट करना है, ये टेक्निक है असली टेक्निक पकड़ने की। कि मुझे कैसे पता चलेगा कैश में है और फ्यूचर में नहीं है, फ्यूचर में है और कैश में नहीं है। मैंने क्यों मन्नापुरम का ही चेक नहीं किया, क्यों इसी का किया? क्योंकि चार्ट देखकर ही मैं समझ गया था कि ये होगा। ये है प्रैक्टिस। जब आप लोगों को इस चीज में प्रैक्टिस आ जाएगी तो आप लोग उसको अज्यूम करना समझ जाओगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आए हुए हैं आज भी, मैंने परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाया है। एक और दिखाता हूं, शायद मुझे याद है, ओबराय रियल्टी। ऐसे बहुत सारे हैं। आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लेना जितना मर्जी। अगर कोई आदमी इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करके फेल करके दिखा देगा, मैं उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। और अगर वो फेल हो गया तो बदले में उससे 2 लाख रुपए लूंगा। ध्यान से सोच के समझ के 500 ट्रेड पर ये स्ट्रेटजी को फॉलो करना। और ये स्ट्रेटजी फेल होने का मतलब क्या है कि आप ओवरऑल लॉस में हो। 3 बजे तक पोजीशन होल्ड करना है या 2 बजे के बाद पोजीशन को फ्लिप करना है, ठीक है, मिनिमम 2 PM। तो अभी अल्ट्राटेक के बाद हम आते हैं ओबराय रियल्टी। प्रीवियस डे क्या है? प्रीवियस डे तो रेड है। क्या है? रेड। तो ध्यान से देखना मास्क मैन, ये एक वो स्पेशल कंडीशन है। मैं इस कंडीशन को बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट इसको आप भाप लो, सोच लो, समझ लो। अब हम चेक करेंगे इसका फ्यूचर का कि ये कैसे रिएक्ट किया है। लेट्स सी कि फ्यूचर में ये है या नहीं है। फ्यूचर में क्या है? ही नहीं, लेकिन वहां पे ग्रीन, वहां पर क्या है? ग्रीन है पिछले दिन में।
सम टाइम आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन हमें क्या है, घबराना नहीं है, उलझना नहीं है। हमें ग्रीन कैंडल चाहिए था, वो हमें फ्यूचर में मिल गया है। वहां पर कैश में वो जो कैंडल है उसको कैसे भापते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस पूरे लॉजिक को, पूरे कंसेप्ट को। बट आज जो मैंने आपको बताया दैट इज आल्सो अ फुल कंसेप्ट, बट ये वो कंसेप्ट है जो आज से 4 साल 5 साल के दौरान में मैं पहले यूज करता था, और उसके बाद मैंने इस टेक्नोलॉजी को, इस स्ट्रैटेजी को बाय टेक्नोलॉजी से इसको रिफाइन किया। तब मैंने भापा कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। तो मास्कमैन, आज जो हमने बताया मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें हमें क्या मिला, हमें ऑपरेटर का पंजा मिला, राइट। तो मास्कमैन, इसमें हमें क्या मिला, ऑपरेटर का पंजा मिला। तो मास्कमैन, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर सबको ये चीज पता चल जाए, ओपन हाई पे बेचो, बेचना मतलब सेल के लिए सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओपन लो पर बाय के लिए सिलेक्ट करते हैं, बाय के लिए सिलेक्ट कर लिया, तो फंसेगा कौन, फंसेगा जिसको नहीं पता, जिसको पूरा कंसेप्ट नहीं पता। अच्छा मास्कमैन, आज निफ्टी क्या चल रहा है, निफ्टी आज नेगेटिव ही था। नेगेटिव, हाँ। तो एक बात बताओ मुझे मास्कमैन, अगर घर में सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं, घर का एक बड़ा आदमी जिसने हमारे जीवन को सुधारा है, अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसके अपोजिट जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं जाएंगे, नहीं, नहीं ना। तो निफ्टी विधाता है, ये जहां जाए वहां जाओ, पहला पॉइंट, राइट। बट इसमें हमें चालाकी प्ले कैसे करनी है, कुछ कंडीशंस में, एक कंडीशन में बताकर जाऊंगा। देखो, निफ्टी अगर डाउन जा रहा है तो हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे मास्कमैन, ओपन लो, कौन सा, ओपन अगर डाउन जा रहा है तो ओपन हाई करेंगे ना, ओपन हाई, शाबाश। ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए भी नया है मास्कमैन, तो तुम भी इसको अपने डायरी में नोट करना, और मेरी डायरी पर थोड़ा नजरें कम लगाओ, मैं देख रहा हूं तुम लोग क्या कर रहे हो डायरी के साथ। इसमें क्या करना है, ओपन लो, ओपन हाई सेम है। निफ्टी अगर डाउन में जा रहा है तो आपने ओपन हाई वाले सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। बट अगर निफ्टी अप है, डू यू नो कि ये तब भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। मास्कमैन, हमेशा ध्यान रखना, बायर्स को फंसाने के लिए हमेशा मार्केट चढ़ाई जाती है, ध्यान रखना, कोई भी लोअर लेवल पे बायर को नहीं फंसाता। और इस चैनल पर अक्सर वो चीजें बताई जाती हैं जो नहीं करना, ठीक है। तो मास्कमैन, निफ्टी अगर आप पी है और आपको ओपन हाई कंसेप्ट मिल गया है तो समझ जाओ उस दिन आने वाला ये स्टॉक टू पावरफुल हो सकता है। आपको सिर्फ चेक करना है पर्टिकुलर स्टॉक्स में न्यूज। तो मास्कमैन, आज हमने ये सीखा कि निफ्टी विधाता से हम कैसे पैसा बना सकते हैं डायरेक्शन देखकर, और इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी को मैं अपनी हर एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जिसने मैंने रेटिंग दी हुई है 10 में से, मैं इस स्ट्रैटेजी को 10 में से देता हूं 8 रेटिंग। मेरे पास ये एक पहला ऐसा स्ट्रैटेजी था जिसको मैंने तरीके से, कंसेप्ट से, लॉजिक से करना सीखा था, किसी के सिखाने से नहीं। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था। जिस टाइम पर मैं मार्केट में काम करता था उस टाइम पर इस तरीके का कंसेप्ट पूरे इंटरनेट पर नहीं था, बट कुछ ब्रोकर्स ये बात जानते थे, और आई कैच दिस थिंग फ्रॉम वन ऑफ द गुड ब्रोकर जिसके पास से ये चीज मैंने कैच की थी। बट वो ये ना, अधूरा ज्ञान आपको हमेशा तकलीफ देगा।
मैंने इस लॉजिक के ऊपर इतना काम किया कि इसकी पावर को समझने में मुझे 2 से 3 साल लग गए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों को ये पता चलता गया कि ये स्ट्रैटेजी ऐसे काम करती है। ये स्ट्रैटेजी को मैंने टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर कर चेक किया। आज सब लोग जो एल्गो एल्गो करते हैं, मैं पिछले 8 साल से ऐसा सिस्टम बनाकर बैठा हूं जो ऑटोमेटिक है। इसलिए आपको बोलता हूं, मैं मार्केट में कोई नया चेहरा नहीं हूं, मैं बहुत पुराना बंदा हूं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि ये बंदा सिर्फ यही काम करता है। यहां से पैसा कमाता हूं, दूसरी जगह लगाता हूं, ठीक है, बट इस कोर बिजनेस को मैं कभी नहीं छोड़ता। अभी आज आपको जो मैंने बताया है, अगर मेरा दिया हुआ कंटेंट आपको पसंद आता है गाइस, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, मैं इस वीडियो में आपको एक कम्युनिटी लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। पहले सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द डिस्कशन कि कैसे करना है, क्या करना है। प्लीज ग्रुप को स्पॉइल मत करना, और कोई भी किसी भी तरीके का मार्केटिंग आपने किया या आपने ग्रुप को डिस्टर्ब किया तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी चाहूँगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सपोर्ट देना बंद कर दूँ। यू कैन आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन माई वीडियो, कमेंट below the video, you will get the answer within 24 to 48 hours guys. One more thing, संडे में पूरा ऑक्यूपाइड रहता हूँ, संडे में किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं करूँगा। अभी आप लोगों को आज जो मैंने समझाया है उसको आपको समझने की ज़रूरत है कि ये स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है। मैंने आपको बाइंग सेलिंग ट्रिक नहीं सिखाया है, सिर्फ आपको स्टॉक सेलेक्टिंग का एक मेथड बताया है जो कि एक फैक्ट है। नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में ये पूरा फैक्ट के कंसेप्ट को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और हम लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को वो प्रोसेस सिखाएंगे जो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार। थैंक यू सो मच गाइस, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज मैंने मार्केट के ऊपर लेकर गया और यहाँ पे मैंने ओपन हाई के कॉन्सेप्ट से मैंने सबको फंसा तो दिया है, ठीक है। यहाँ से मैंने मार्केट गिरा दी थी, फिर ट्रैक करा कि लास्ट में जब मैं मार्केट गिरा कर गया ना, यहाँ पे मुझे लगता है कि सारे ना यहाँ पर सेलिंग हो गया है, ठीक है। कुछ लोगों ने बाय कर लिया है, कुछ लोगों ने बाय भी कर लिया लगता है ना। तो एक काम करता हूँ, कल मैं ओपन लो के कॉन्सेप्ट कहता हूँ और ये जितने ट्रैक करे थे ना कल, इन सबका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा मेरा आज। अरे अरे अरे, कौन हो आप? भाई साहब, और ये ओपन हाई ओपन लो क्या कर रहे हो? मैं तो मार्केट ऑपरेट कर रहा हूँ। तो तुम ही हो वो ऑपरेटर? हाँ तो हूँ तो सही। यहाँ आओ। तुम ये जो काम करते हो उससे लोगों को लॉस होता है, और मैं लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि लोगों को प्रॉफिट कैसे बनाना है, और तुम ये सोच रहे हो कि लोगों को लॉस कैसे करना है। हाँ। तो ऐसा नहीं होने देंगे हम। यहाँ वो चीजें सिखाई जाती हैं जो नहीं करना है। ऑपरेटर अगर आपको ऐसी चीज दिखा रहा है तो क्या नहीं करना है वो ट्रेडिंग वेस पर सिखाया जाता है। चल अब निकल। गाइस ध्यान रखना, ऐसे बहुत ऑपरेटर मार्केट में घूमते हैं जिनको कुछ लोगों को आप लोग जानते हो, नोन में हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ऑपरेटर है। और ऐसे कुछ लोग जिनको बारे में आपको पता ही नहीं है, वो अननोन है, सॉरी वो नोन है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो ऑपरेटर है। जैसे कि ये मास्क मैन, यही मेरे ऑफिस का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अभी आपने समझा मेरी एक चीज कि आज के दिन ही आपको फंसाने के लिए ऑपरेटर ने चाल रच ली है। जानना चाहते हो ऑपरेटर कैसे आपको अपने चुंगल में फंसाता है? जाकर इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। जय हिंद।